चलिए अब हम लोग सारे लोग हाथ जोड़ करके अपने माता पिता, अपने गुरु की स्तुति कर लें, वंदना कर लें। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। ब्रजेश बाबू भी आ गए। स्वामी जी महाराज की जय हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। मालिक की कृपा। कहीं भी सत्संग हो सुनना चाहिए, सुनने से ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि संसार में सारे लोग पूर्ण हैं। हो सकता है किसी को कुछ ज्ञान होता है, किसी को कुछ ज्ञान होता है, और जिनको जहाँ बोध हो जाए उनके लिए वही पूर्ण ज्ञान है। सबसे बड़ा चीज़ है बोध होना। और बोध तभी होगा कि जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा। भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भरेगा। सारे लोग कहते हैं कि भोजन करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं, प्रसाद पाएंगे नहीं, हमारे शरीर में जाएगा नहीं, तब तक हमें फायदा नहीं मिलेगा। एक आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ये कौन है जिनका नाम नहीं हम पढ़ पा रहे हैं? ऐसे कुछ नाम है, इंग्लिश में है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलिए उनके लिए भी महाराज जी से आशीर्वाद मांगा जाएगा कि भाई जितने लोग हैं सब पर वो दया बरसाएं। परमपिता परमात्मा सबको अपने चरणों में जगह दें, अपने हृदय में निवास कराएं। यही सबसे बड़ी भक्ति होती है इंसान की। हम जो भी करते हैं उस सुख को पाने के लिए करते हैं, उस परम धाम को जाने के लिए करते हैं। और ये प्राकृतिक ऐसी है कि वहाँ न जाए, उसके बदले में अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ये रोहित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। जीव उस परमानंद को प्राप्त न करे, वह वैकुंठ धाम तक न जाए, इसलिए ये प्राकृतिक हमको हर सुख सुविधा देती है और हमारे मन को ऐसा कर देती है कि मन हमारा अपना भोग विलास में रह जाता है। कुसुम कुमारी जी ही, स्वामी जी की जय हो। इसलिए इस संसार में वैसे रहिए जैसे जल में कमल रहता है। सबके साथ रहते हुए उस परम धाम को जाने का तैयारी में लगे रहिए। ये देखिए ऋषि बाबू क्या पूछ रहे हैं, गुरुजी भक्त और शिष्य में अंतर बताएं। देखिए भक्त और शिष्य में अंतर है। भक्त उसको कहते हैं जिसमें भक्ति हो, और भक्ति जितने भी संसार में देवी देवता हैं, आप लोग सुने होंगे कि ये दुर्गा जी के भक्त हैं, ये बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं,
ये ब्रह्मा जी के भक्त हैं, ये राम जी के भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन कहीं आप लोग नहीं सुनेंगे कि ये फलाने संत के भक्त हैं। वहाँ सुनते हैं कि ये फलाने संत के शिष्य हैं। भक्ति में और शिष्य में अंतर है। भक्ति देवता की होती है और जो शिष्य होते हैं वो भक्ति उसी का दूसरा प्रारूप है, वो अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। जो संसार में भक्ति करके आदमी सिद्धियां प्राप्त करता है, उसी चीज को संत लोग क्या कहते हैं कि अपने शिष्य को उस पथ पर चलाकर और उस शक्ति को वो स्वयं में दर्शा देते हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बगैर भक्ति के आप उस परम धाम तक नहीं जा सकते। इसलिए कि लिखा है, शास्त्र भी कहता है कि उस धाम तक जाने के लिए, अजय जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो, साहेब बंदगी साहब जी, बबलू जी, चलिए अच्छा है। उस धाम तक जाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सुने हैं ना कि पूजा जप तप ये जरूरी चीज है। तो सांसारिक सुख, ये जितने भी देवी देवता हैं, प्राकृतिक में कुछ उथल पुथल ना हो इसलिए इनको रखा गया है और इनकी भक्ति होती है। ये शिष्य नहीं बनाते हैं, ये भक्ति कराते हैं कि आप हमें मानो। कैसे मानोगे? कि जब संत के शरण में जाओगे, संत तुम्हारे अंदर मुझे दर्शाएंगे कि नहीं, जिस शक्ति की तुम आराधना करते हो वह शक्ति संसार में विराजमान है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर भी है। अब देख लो कहाँ है आदि शक्ति जगदम्बा, आपके अंदर कहाँ है? ये भी प्रश्न था ऋषु बाबू का कि जो माताएं होती हैं उसी से नहीं बनाती हैं। चर्चा आया था, इन्होंने कहा कि माता रानी के शिष्य रामकृष्ण परमहंस जी थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी माता रानी के भक्त थे। वो साक्षात उनको ही समर्पित हो गए थे कि मुझे आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो लोग देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उनको संसार में सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो जो चाहेंगे सो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? उनकी कहाँ चलेगी? उनकी चलेगी साधारण जीवों पर। वो संत पर नहीं कर सकते हैं, संत के शिष्य पर नहीं करेंगे। इसलिए न दुर्गा चालीसा में लिखा है कि शिव जोगी तुमरो गुण गावे, अब ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। तो जिस शक्ति से बड़े बड़े ऋषि महात्मा उस परम धाम बैकुंठ पर गए, वह शक्ति उनके शिष्य को कैसे नुकसान करेगी? नहीं कर सकते। और कहीं भी दिखा दीजिए, शक्ति कभी अपनी शिष्य नहीं बनाती है। ये जितना भी शक्ति है ना, ये किसी और के लिए उत्पन्न होती हैं। वो प्राकृतिक में वो रहती हैं। प्राकृतिक का दूसरा नाम ही शक्ति है। वो देती हैं आपको कि आप मुझे ले लो और मुझसे कुछ अपने के लिए कल्याण कर लो। और हम इंसान क्या करते हैं कि उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग कौन करता है? संत महात्मा करते हैं। क्यों? तो जो वो साधना करते हैं, जिसमें वो योग करते हैं, तो उसमें शक्ति समाहित होती है। आप लोग देख लीजिए, माता सती क्यों गई थी शंकर भगवान के पास? वो शक्ति थी ना। लेकिन विधि का विधान क्या था कि वह उतनी पूर्ण नहीं थी जितना शंकर भगवान को चाहिए। और नियति क्या की
कि उनको राजा दक्ष के यहाँ रिटर्न भेजी। उन्होंने शरीर त्यागा और फिर से माता पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, क्या सती, माता सती से ज़्यादा तपस्या न की थी वो? क्यों की? इसलिए कि मुझे स्वयं शंभु अपना लेंगे, इसलिए कि मेरी आवश्यकता उनको है। माता सीता, वो धनुष बहुत लोग तोड़ सकते थे लेकिन नहीं तोड़े। क्यों नहीं उठा किसी से? इसलिए कि वो आई ही थी माता सीता राम के लिए। सीता शक्ति को कहते हैं। कहीं भी देखिए, हनुमान जी को अमर तत्व माता सीता के चलते मिला। 8 अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। लेकिन शिष्य उनके तो नहीं कहलाए। भक्ति किए हो, भक्त कहलाए। तो शिष्य बनाना गुरु का दायित्व है। संत महात्मा जो होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो शिष्य बनाते हैं। देवी देवता, पूजा पाठ, ये लोग माध्यम हैं उस परम धाम को ले जाने के लिए। ये लोग सहयोग करते हैं कि आप मुझे मानो, पूजो, ताकि तुम अगर पूज लोगे मुझे तो मुझे जान जाओगे, मुझे देख लोगे तो मेरा भी साथ आप दोगे। आप लोग देखिएगा, घर में माताएं बहनें हैं, वो लोग जितना पूजा पाठ में ध्यान देती हैं, उनको कह दीजिए कि रात को 2 बजे उठ करके और ब्रह्म बाबा के पास जल चढ़ाना है, वो चढ़ाएंगे। उनको कह दीजिए कि ये व्रत है, आज उपवास रहना है 2 दिन, वो तुरंत रह जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो देवी, वो शक्ति हैं, ये प्राकृतिक हैं, वो सृष्टि करता है। नारी जो है वो सृष्टि करता है, पुरुष अतिथि है। पुरुष इस मृतलोक में प्राकृतिक में अतिथि बनकर आया है। पुरुष जीव है, जो हम लोगों की आत्मा है ना, वो पुरुष है। ये शरीर जो है ये प्राकृतिक है। तो जब इस प्राकृतिक को हम जानेंगे तब ना आत्मा को परमात्मा में मिलाएंगे, और उसको अगर हम भोगेंगे तो कैसे होगा? शक्ति क्षीण हो जाएगी ना। तो शक्ति की हमेशा आराधना करनी चाहिए, शक्ति से अपने जीवात्मा को जागरूक करना चाहिए, ताकि हमें उस वैकुंठ में जाने के लिए, उस परम धाम में जाने के लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। विचार कीजिए, मंथन कीजिए। माता सीता जो शक्ति हनुमान को मिला और हनुमान अमर हो गए, कहीं ना कहीं तो कुछ था ना उनके अंदर। वो राम के भक्त थे, राम 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 ही करते थे। लेकिन माता सीता ने उनको क्यों दिया 8 सिद्धि 9 निधि? कुछ तो उन्होंने देखा होगा। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। राधे कृष्ण कहा जाता है ना, ताकि राधा कृष्ण की तो पत्नियां थी ना, रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी, ये लोग थी। लेकिन राधा को क्या जरूरत था? राधा को कृष्ण से क्या जरूरत था? वही चीज था जो दुर्वासा ने, ऋषि दुर्वासा जो कृष्ण को दिए, तब राधा को महसूस हुआ कि अब मेरी समय आ गई है, मुझे भी कृष्ण को पूर्ण कर देना है। तभी न गई हैं। और जब देखी हैं कि नहीं, थोड़ा सा संशय हो गया, वहीं कहीं है कि तू का जनल प्रेमवा का हाल भी लइका बाड़ा, फिर गए हैं भगवान कृष्ण, गए हैं दुर्वासा के पास और दुर्वासा से बोले हैं। तो दुर्वासा ऋषि संत थे ना, उन्होंने कहा कि कृष्ण वो मौज था, वो
मौज था जो मैंने दे दिया। महाराज जी, खलवा धाम के महाराज जी कहते थे, वो उपदेश देते थे, लेकिन किसको क्या देते थे वो जानते हैं। उनकी मौज, उनकी जब मौज आती थी और किसके ऊपर मौज आती थी वो जानते थे। हम लोग नहीं जानते थे कि किस पर वो खुश हैं, किसको क्या दे रहे हैं। घर में 4 लड़के हैं ना, लेकिन अगर माता पिता अलग अलग सबको कुछ कुछ दे दे आ कहे किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, तब आप लोग बताइए वो चारों लड़के समझेंगे ना कि हमको ज़्यादा मिला है? सब एक दूसरे से यही समझेंगे कि इनको कम मिला होगा हमसे, इसलिए कि मम्मी पापा हमको मानते हैं। लेकिन मम्मी पापा तो जानते हैं कि किसको क्या देना है। किसको देंगे तो सामान लेकर आएगा, किसको देंगे तो खा पी के उधर लुटा देगा। सेम उसी तरह संत भी होते हैं। ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि सबके ऊपर परमात्मा एक ही नज़र रखे हैं। नहीं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके ऊपर मालिक की कृपा होती है। इसलिए कोई भी देवी देवता शिष्य नहीं बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। उनकी आराधना की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, उनसे शक्ति लिया जाता है और उस शक्ति से अपने जीवात्मा को जागरूक करके उस परमात्मा में विलीन किया जाता है। और ये तभी तक हो सकता है जब तक वो शक्ति आप में है, कार्यरत है। किसी को दिखा दीजिए, कहीं शास्त्र में आप देखिए कि ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनकी अगर भक्ति किया जाए और परम धाम प्राप्त हो जाए, वैकुंठ प्राप्त हो जाए। सारे लोग संत के अधीन होते हैं, सारे लोग संत के ही अधीन होते हैं। क्यों? तो संत जानते हैं उनको, भोजन कराते हैं। ये सच्चाई है भाई। महाराज जी, हम लोग गए थे दर्शन करने, तो जो छोटा वाला सत्संग भवन है पुराना, उसमें महाराज जी उत्तर रूप मुँह करके बैठे थे। आज भी कुर्सी लगा हुआ है और हम लोग बैठे थे। तो वहाँ देखिएगा छोटा छोटा हनुमान जी का वो जो मिट्टी, चीनी मिट्टी होता है ना, तो हनुमान जी का 8-10 ठे हनुमान जी को रखा गया ऊपर छज्जा पर। तो महाराज जी हमको बुलाएं और हम गए भी उठ के, और वो भी उठे और टहलते हुए, ये लगभग 98-99 की बात है, टहलते हुए चल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखबा हो है सारा लोग आवेला, अकेले कितना आदमी के भोजन करावल जाओ। यानी कि ये सारे देवी देवता जो भी हैं सबको भोजन चाहिए भाई। और वो सारा भोजन कौन देगा? वह संत महात्मा देते हैं। क्यों, कैसे देते हैं? तो वो लोग जानते हैं, अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। वो लोग सिद्ध करते हैं कि नहीं, अगर ये सूक्ष्म में है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर हैं, निकालो इनको। और जब वो अपने आप को जान जाते हैं ना, तो सारे देवी देवता लोग उनके पास आते हैं। जिस तरह से लकड़ी में ही अग्नि छुपी है, लेकिन लकड़ी में आग दिखाई देता है? कोई बताए कि देता है? नहीं देता है। वो लकड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही घर्षण होता है तो आग उत्पन्न हो जाती है। सेम उसी तरह से ये सारे लोग हैं, जैसे ही आप साधना, भजन, योग, युक्ति में लगेंगे और शक्ति को सही उपयोग करेंगे, वैसे ही आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। और संसार में आप देखने लगेंगे, सबको भोजन कराएंगे। उनका भोजन सूक्ष्म होता है, उन लोगों का भोजन निराकार है। और जब प्रेम होगा ना, तो वह निराकार भी साकार बन जाता है, निराकार भी साकार हो जाता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। यानी कि जब प्रेम आएगा, यानी भक्ति योग युक्ति आपके अंदर आएगा तो प्रकट होंगे ना। प्रकट का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष। वहाँ कोई संशय नहीं है, प्रत्यक्ष आ जाएंगे, इसलिए कि आप उस योग्य हो गए, आपके अंदर वो शक्ति आ गई है। वो शक्ति भी धन्य हो गई कि चलो मैं ऐसे महापुरुष के अंदर आई जिसने मुझे सही जगह इस्तेमाल किया। तो जब उस शक्ति को भजन में, योग में, युक्ति में इस्तेमाल करेंगे तब न उसके अंदर पावर आएगा। लेकिन उसको इस्तेमाल ना करके उसको भोग विलास में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में अगर आप लगा दिए तो आपको कहाँ से शक्ति बचेगी आपके अंदर? आप आए हैं, हम लोग जब मृतलोक में आए हैं, सृष्टि में, ये प्राकृतिक में आए हैं, तो हम लोग का दायित्व तो बनता है कि प्राकृतिक के लिए भी कुछ समर्पण कर दें ताकि प्राकृतिक का ऋण उतर जाए और फिर उस शक्ति को हम ऐसे संजोएं कि हम 100 साल, 150 साल, 200 साल के भी हो जाएं, फिर भी वो शक्ति कहे कि चलो धन्य हो कि जो मुझे आपने संजो कर रखा, अब मुझे भोजन दिया। ये जरूरी चीज है। सारे जितने लोग हैं सब शक्ति के अधीन हैं, शक्ति को रखे हैं। बगैर शक्ति के शिव शव हो जाएंगे। शिव, अगर शक्ति निकल जाए ना, हम लोगों के अंदर से शक्ति अगर निकल जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे? शव हो जाएंगे। शक्ति नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। शक्ति क्षीण हो जाएंगे। इसलिए उस शक्ति को पकड़िए, संजो कर रखिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो हमारी माताएं बहनें होती हैं ना, उनको 90% ऐसी माताएं बहनें होती हैं कि उनको स्वर्ग नरक का चिंता नहीं रहता है। वो कहती हैं काहे का स्वर्ग, काहे का नरक, बस भजन भक्ति करते रहो। आप देख लीजिए, परिवार से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। परिवार से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो बाल बच्चा, पति, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, गांव, नगर, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकती हैं। उनको भगवान से नहीं मतलब रहता है। बहुत कम लोग हैं जो आस्था रखती हैं, लेकिन उनके अंदर भक्ति बहुत ज़्यादा है। देवी देवता में रुचि ज़्यादा रखती हैं। क्यों? तो देवी देवता यहाँ प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए रखा गया है, परमात्मा ने रखे हैं। तो प्रकृति कौन है? नारी न है, शक्ति। उनको क्या टेंशन है? आप अगर उस योग्य हैं तो आपके लिए आदि शक्ति हैं, अगर उस योग्य आप नहीं हैं तो आपके लिए काल है। आज हम लोगों का शादी विवाह होता है, घर में हमारी बहन बेटी जो जाती है, पति पत्नी जब होते हैं, अगर पति सोच ले कि हमारी शादी इसलिए हुई है कि हम सृष्टि की रचना करें, हम इस प्राकृतिक में आए हैं, तो हम अपने से भी 2-4 जीव प्रकृति को दे दें ताकि सृष्टि का पतन न हो, सृष्टि चले। तब आप बताइए कि अगर सृष्टि में आप आए हैं और आप अपने शरीर से, माता पिता के शरीर से एक औलाद, बेटा बेटी हो गया, धन्य है वो कि भाई प्राकृतिक का समाप्ति न हो। हमारे शरीर से एक, हमने जो हमको जन्म दिया, हमने भी 1-2 औलाद जन्म दे दिया, उसका परवरिश कर दिया। चलो कल के डेट में प्राकृतिक का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अगर उस परमात्मा के पास चले भी जाएंगे तो भी सृष्टि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब न शक्ति आपके पास रहेगी। लेकिन आपने विचार नहीं किया कि हम लोगों का शादी विवाह क्यों होता है। शादी विवाह मात्र एक चीज़ के लिए होता है कि सृष्टि को चलाया जाए। ये ऋण है भाई, ये ऋण है। माँ बाप किसी हद तक जा सकते हैं औलाद के लिए, और वही जब औलाद हो जाता है
तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, उनके परवरिश करने लगते हैं। और वही जब 60-65 साल 55 साल के होते हैं, जब बेटा बेटी का शादी ब्याह हो जाता है, उनका औलाद हो जाता है, तो वही माँ बाप बैराग ले लेते हैं। सोचिए, स्टार्टिंग और लास्ट, ये विचार करने वाली चीज़ है। और माताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, नहीं, वो ये जानती हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, माया मुझसे उत्पन्न हुई है, मुझे यहाँ रहना है, मैं यहाँ की वासी हूँ। आप सोचो, जीव जो आत्मा है वो सोचे कि हमको कैसे यहाँ रहना है, जबकि उनके अंदर भी आत्मा है, वो भी निर्जीव नहीं है, वो भी आत्मा वाली हैं, लेकिन उनको उस जगह नहीं जाना है जल्दी। वो बिरले कोई ऐसी होती हैं जो भजन भक्ति करके, जोग जुक्ति करके। और एक बात और जान लीजिए, बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े बड़े संत होते हैं, वो लोग स्पर्श तक नहीं करते हैं, दूर से ही कहते हैं कि माता, वो चरण नहीं छुआएंगे। आप लोग नहीं देखे होंगे, जाकर पता कर लीजिएगा, चरण नहीं छुआता है कोई भी संत, इसलिए कि नारी आदि शक्ति है। इतने बिजोड़, इतने बलवान रावण था, लेकिन माता सीता को स्पर्श किया लंका में ले जाने के बाद। एक लकड़ी का तिनका था ना, उसके लिए पहाड़ हो गया। क्यों? वो जानता था कि सीता कौन है। लास्ट में कुंभकर्ण ने कह भी दिया कि सीता को उठा लाए, साक्षात जगदम्बा को। किसी ने बोला नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ और था, रावण को मुक्त होना था। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इतना जान लीजिए कि संत के शरण में रहने से ही ये सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कब? इनको आप कभी भी इनका दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आप किसी स्थान पर नहीं रह पाएंगे। इनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता होता है, ग्रंथ माने शास्त्र होता है। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मनुष्य जोनि एक ऐसी जोनि है कि जिसमें आप मुक्ति पा सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मरने के बाद नहीं भाई। इतना याद आप लोग रखिएगा कि मरने के बाद क्या होगा ये नहीं आप बता सकते हैं। जीते जी होना चाहिए, मुक्ति जीते जी मिलनी चाहिए, तब भक्ति आपकी सार्थक होगी। अगर जो लोग कहते हैं ना कि राम 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 कहते हुए आपका प्राण छूट जाएगा तो स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, राम राम जब कहेंगे तो काल हमको छुएगा। विचार कीजिए, जब हम राम राम ही अगर कहना स्टार्ट करेंगे, देखिए मैसेज आ रहा है, आप विचार कीजिए कि राम 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 अगर कह रहे हैं तो काल हमको छू सकता है। अगर छू सकता है तो राम राम से बड़ा काल है। इसका मतलब कि काल से बड़ा कोई चीज है वो न चाहिए। अगर राम राम कहने से काल नहीं छूता है, ठीक, जीते जी मुक्ति चाहिए। मरने के बाद मुक्ति होगी कि नहीं होगी कौन जानता है भाई? कोई देखा है कि मरने के बाद क्या होता है? कोई नहीं देखा है। ये अंशु कुमारी जी, खलवा धाम की जय हो। जीते जी मुक्ति, जब चाहें तभी हम इसमें से जाएं, तब समझिए कि आप भक्ति आपकी सार्थक है, आपका ज्ञान सार्थक है, आपका बैराग सही है।
लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए और तब कोई कहे कि अरे ये तो बहुत बड़े भक्त थे, ये तो स्वर्ग में चले गए। कौन देखा है? कोई नहीं देखा है। कड़वी है लेकिन सत्य है भाई। और जब सदगुरु से भेंट होगा ना, और जब उस परम तत्व को आप जानेंगे, जो गीता में कृष्ण बोले हैं कि जो मुझे जन्म और कर्म से तत्व द्वारा जानता है, तो आप ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीना साल भर के भीतर में आप कहेंगे कि नहीं, काल तो काल है, महाकाल भी नहीं छू सकते हैं। वो भी कहेंगे कि ये तो मेरा ही स्वरूप है, इसको कौन ले जाएगा। रहो तुम यहाँ मस्ती में, जब इच्छा हो तब जाना। वो जानना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। रामायण पढ़ के लिखे हैं कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। लेकिन सारा संसार आज क्या कहता है? कबीर साहब का बाणी है। साहब जी पता ना है कि चले गए हैं। वो 2.5 अक्षर नहीं कहे हैं, लेकिन जितने लोगों से पूछिएगा तो 1-2% ऐसे लोग होंगे जो 2.5 आखर कहेंगे। नहीं तो बाकी सारे लोग क्या कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर यानी ब्रह्मा 2.5 अक्षर, शिव 2.5 अक्षर, ऐसे लोग, कृष्ण 2.5 अक्षर। ऐसे नहीं है। कबीर साहब ने देखा था, अनुभव किया था और अपने से प्रेरणा करके उसका नामकरण किया था। वो आखर है, इसी तरह नहीं है। वो अक्षर नहीं है, आखर है। जब उसके गहराई में जाएंगे, संत के शरण में जाएंगे तब। नहीं तो संत का लिखा हुआ किताब अगर पढ़ करके आप सोचें कि हम विद्वान हो जाएं, नहीं हो सकते हैं। संत के शरण में जाना पड़ेगा। बगैर गए आपके अंदर वैराग या ज्ञान नहीं होगा। भक्ति आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए जुक्ति जरूरी है। क्यों ऋषि बाबू, मुक्ति के लिए जुक्ति जरूरी है कि नहीं है? बगैर जुक्ति का मुक्ति होगा? नहीं होगा। अमित जी, रोहित जी हैं लोग कि चले गए आप लोग? ये जरूरी चीज है। महाराज जी कहब कि जीते जी आंख के सामने दिखाई दे, तब समझिए कि आपकी ज्ञान, भक्ति और वैराग पूर्ण हुआ। ये जरूरी चीज है। कहने में और करने में बहुत भेद है। उसमें वो पावर है ना कि शब्द नहीं कहा जा सकता है, अनुभव करना पड़ेगा। ये जानना है। हाँ चलिए ऋषि बाबू, ये जानने के लिए समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने के लिए आपको अपना सब कुछ सही करके तब समय निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी को अपने स्वार्थ के लिए उसको क्षति पहुंचा के अब चले आए। नहीं, महाराज जी कबू ना कहब। कम से कम 10 बार महाराज जी हमसे बोले हैं, 10 बार बोले हैं। और हमारे पत्नी से बोले हैं। हमसे बोलते थे कि जा 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 अभी जा ये लोग के देखो, और पत्नी से बोलते थे कि का हो साधु बना दें, तो हमारी पत्नी हंसते थे। तो पत्नी हमारी रोने लगती थी, कहती थी देख ली महाराज जी सब रुपये हाथ में न बा। हम लोग त्योहार भी करते थे ना, छठ, तो ले जाकर वहाँ कोसी भरते थे महाराज जी के यहाँ। सब त्योहार हम लोग करते थे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। समाज का अन्न चाहिए, समाज का वस्त्र चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, और समाज का दिया हुआ रास्ता पर आप नहीं चलेंगे, चलना ही पड़ेगा। ये जरूरी चीज़ है। और सद्गुरु लाखों में नहीं मिल सकते हैं, करोड़ों में कोई एक मिलेगा। ये कबीर साहब का वाणी है।
कि लाखों में है नहीं, करोड़ों में कोई एक, और उसमें भी ना मिले तो अरबों खरबों में देख। ये उनकी वाणी है और सत्य है, इसलिए कि स्वरूप का साक्षात्कार वाले बहुत कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ढूंढिएगा, जब आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी कि नहीं हमको चाहिए, और जब आप भक्ति में लीन होंगे, जब गुरु की चाह में निकलेंगे तो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे मिल जाए। सारे लोग कहते हैं कि सद्गुरु हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सद्गुरु हैं, कह देने से सद्गुरु नहीं हो सकते हैं, कर्म करना पड़ता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में नहीं लिख दिए हैं, वैद्य बनना पड़ता है, और वैद्य बनने के लिए जड़ी बूटी को जानना पड़ेगा, पेड़ पौधों को जानना पड़ेगा कि कौन सा पौधा का पत्ता किस रोग में आता है, तभी न जानेंगे आप। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, बनावटी बात तो नहीं है। शुरुए में कह रहे हैं कि बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मुरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। यानी संसार का कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज आपके पास न हो, प्राकृतिक में न हो। लेकिन जानेंगे तब तो, जानना पड़ेगा। गुरु के शरण में प्रथम भक्ति करनी पड़ेगी। और किसी से पूछिए, इतने लोग हैं, आप लोग बताइए ऐसे कौन से आप लोगों के नज़र में हैं कि जो प्रथम भक्ति किए हों। लोग उपदेश लेता है और चला आता है। प्रथम भक्ति वही करता है जिसके अंदर चाह होती है, उसके अंदर डर नहीं है। वो जानते हैं कि गुरु हमको भगा देंगे, हम चले जाएंगे, दूसरा गुरु करेंगे, लेकिन हमको जानना है कि सच्चाई क्या है। तो प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो जब संग करेंगे तब तो पता चलेगा। असंग कौन करता है? जिसके अंदर डर नहीं होगा, जिसके अंदर कोई संशय अगर है, वो जाकर सीधे गुरु से चर्चा करेगा। वो कहेगा कि गुरुजी बताइए, अगर ये सत्य है तो कहाँ है, हमें दिखाइए। तब न गुरु भी आश्रित होंगे, नहीं ये सही शिष्य है, पूछ रहा है, बताओ इसको। नहीं तो गए, गोड़ लागे, प्रसाद पाए, घर चले गए, गए हैं 5,000 किलोमीटर, कहाँ तो गुरु के दरबार में जा रहे हैं। घर से सामान उमान 1,000-2,000 रुपया खर्चा करके गए, दर्शन किए, चले आए, हो गया। तो जब हो गया तो फिर ये बात क्यों कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा? मन ही मन, अपने मन से संग कर लिए हैं? नहीं किए हैं, उनके संग रहना पड़ेगा। और मत डरिए, ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको भगा दे। आप लोग जिज्ञासा रखिए, जाइए, पूछिए, वो लोग बताएंगे। और नहीं अगर बताते हैं, कोई रोकता है, छोड़ दीजिए, जाओ भैया आप मस्त रहिए, अपना चर्चा करते रहिए, हम चलते हैं, दूसरा गुरु ढूंढेंगे। दत्तात्रेय बहुत गुरु किए थे, ऐसा नहीं था कि दत्तात्रेय एक ही जगह रुक गए थे। आप लोगों के सामने जीता जागता मिसाल खलमा धाम के शिष्य दुबे जी हैं, सैकड़ों जगह गए होंगे, सैकड़ों जगह गए हैं और आज भी घूमते ही रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी दुबे जी को मन नहीं भरा है, अभी ये भटकते हैं। तो भैया भटकना भी एक बहुत बड़ा भक्ति है। जब आप भटकेंगे, खोजेंगे, ढूंढेंगे, अगर आपके पास आप करोड़पति हो गए तो कमाना छोड़ देंगे? आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या वो कमाना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। जो संत महात्मा होते हैं तो क्या तपस्या करना छोड़ देते हैं? जब वो पूर्ण हो जाते हैं तो क्या योग जुक्ति छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो घूमते रहते हैं, संतों के टोली में जाते हैं, नया नया चीज़ मिलता है, नया नया आविष्कार होता है। हर चीज़ वो जानते हैं, ढूंढते हैं। ढूंढना चाहिए, पैसा खर्चा होता है,
ऐसे नहीं होगा। सत्य को पाने के लिए जो असत्य है उसको लुटाना पड़ेगा। बगैर खर्चा किए सोचते हैं कि हमको फ्री में मिल जाए, तो फ्री में तो सांस नहीं है भाई, ये भी लिमिट में है, इसका भी टाइमिंग है। इसको आप चाहें तो हजारों साल रख सकते हैं और चाहें तो 100 साल में ही समाप्त कर सकते हैं। कर्म के अनुसार श्वासा की बढ़ोतरी होती है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपका श्वासा चलेगा। तो जब जानेंगे, अध्ययन करेंगे, ढूंढेंगे, तब तो पता चलेगा। ये जरूरी चीज है। और जो भी चीज संत महात्मा बोलते हैं ना, तो समझ लीजिए कि वो किताबी बात नहीं बोलते हैं, वो अनुभवी चीज बोलते हैं। और जो संत के शिष्य होते हैं, जो संत के शिष्य होते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो भी अनुभव का चीज बोलते हैं। शास्त्र एक बहाना होता है कि चलो भाई समाज इससे इकट्ठा होगा। शास्त्र से समाज इकट्ठा होता है, यज्ञ से समाज इकट्ठा होता है, भक्ति से समाज इकट्ठा होता है। और उस समाज को इकट्ठा करके और उसमें से कुछ लोगों को निकाला जाता है कि आप चलो संत के शरण में। और संत के शरण में वो जाते हैं और वो योग युक्त में प्रवेश कर जाते हैं, अध्यात्म में गोता लगाने लगते हैं। बहुत लोगों को अध्यात्म नहीं पता है, शब्द मालूम है कि आध्यात्मिक बात है, ये अध्यात्म है, रामायण की चर्चा हम कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक चीज है, सबके समझ में आएगा। अरे भैया, जो लेख में आ गया वो अध्यात्म कहाँ से रह गया? जो लेख में आ गया वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म होता है आत्मा का अध्ययन करना। जब आप उपदेश लिए, आप भजन किए, योग कर रहे हैं, उससे जो ऊर्जा तैयार होता है और उससे जो ज्ञान आपके अंदर अनुभव तैयार होगा, वो जब आप बोलेंगे वो अध्यात्म है। अगर लिखा हुआ किसी का बोल रहे हैं तो अध्यात्म कैसे हो सकता है? वो तो शास्त्र है। जब उसके आधार पर आप जाएंगे ना, तब आपको जो अनुभव होगा वो जब वाणी से कहेंगे वो अध्यात्म है, जो कहीं लेख में ना मिले। इसलिए कि आपने अनुभव किया कि मुझे चोट लगा तो कैसा दर्द हुआ, ये अध्यात्म है। कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा वो चीज, और मिल गया तो अध्यात्म नहीं है, वो शास्त्र है। लेकिन कुछ लोग इसी को कहते हैं कि नहीं ये आपके बस का नहीं है, तो आध्यात्मिक है। कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना, लेकिन स्वयं को जानिए। आप अपने आप को जान लीजिए, समझिए कि पूरे ब्रह्मांड को आप जान गए। जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है, उसी तरह से वो परम तत्व आपके अंदर छुपा है। जब तक गुरु का माचिस नहीं जलाइएगा, तब तक वो शक्ति आपके अंदर ऊर्जा तैयार नहीं करेगी। भजन करना पड़ेगा, भजन कीजिए। आप राम राम कहते हैं, राम राम ही कहिए। इतना राम राम कह दीजिए कि जिसने वो नाम आपको दिया वो भी बेचैन हो जाए कि भाई ये कैसा भक्त है। और आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो सीधे गुरु के पास पहुंचिए और पूछिए, गुरु जी नहीं परिवर्तन हो रहा है, तब न बताएंगे। लेकिन आप अगर यही सोच रहे हैं कि नहीं करो 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 करो, कितना दिन करो? साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जीवन भर करो। जीवन भर करो, शरीर थकते जा रहा है, शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। क्यों भाई? ये शक्तियां क्षीण हो रही हैं, ठीक है, मानते हैं कि समय के अनुसार क्षीण हो रही है, लेकिन अंदर से बोल्डता तो होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए ना। अंदर से आप बोल्ड हैं, भले आपके देह में मांस नहीं है, लेकिन अंदर से आप बोल्ड हैं, तो आप समझिए कि धन्य है। ये होना चाहिए।
सही है। ये देखिए कुसुम जी, तो ये करना पड़ेगा कुसुम दीदी, ये करना पड़ेगा जो आपने लिखा है कि ध्यान का मूल गुरु की प्रतिमा पूजा के निहित है। गुरु पदम मंत्र का मूल गुरु में निहित है, मोक्ष का मूल गुरु की कृपा निहित है। ये सत्य है। तो गुरु की कृपा तभी न होगी कि जब हम भजन गुरु पर आश्रित रहेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तभी हो सकता है। बगैर उनके बताए हुए मार्ग पर चले हुए कोई चाह ले कि 24 घंटा में कभी भुला भटक के नाम ले लिए और हम पर गुरु की कृपा हो, नहीं हो सकता है। साफ है कि ध्यान मूलम गुरु पदम है ना, हम लोग करते हैं ना कि ध्यान मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम कैसे कहते हैं? हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कट जाता है कभी कभी, तो ये जरूरी चीज़ है। जब उस पर हम आश्रित होंगे, केंद्रित, हमारा ध्यान जब उन पर केंद्रित होगा तो उनके अंदर भी हमारी जो ऊर्जा है वो जाएगी और वो सोचेंगे कि भाई ये कौन है जो मुझे याद कर रहा है। सही समय पर सही हथौड़ा मारेंगे, मालिक स्वयं हमारे अंदर वास कर जाएंगे। वो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, यहाँ भी बैठे हैं, वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है को नहीं है। प्यारे मोहन जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। वो सत्य है, वो करना पड़ेगा। हमने बहुत पहले कहा था कि जब भी आप भजन पर बैठते हैं तो गुरु के चरणों पर ध्यान दीजिए, और जो आपकी श्वासा निकलती है वो गुरु के चरणों पर जानी चाहिए, और फिर जो श्वासा खींचते हैं वो गुरु के चरण से ही खींचिए। क्यों? हाँ, तो गुरु जो हैं वो एक तरह से देखा जाए तो धोबी होते हैं। वो सफाई करते हैं, जो हमारा श्वासा जाता है उसको कैप्चर करके पकड़ के उसको साफ करते हैं। जितना अर्गज मरगज हमारे अंदर है सबको सफाई करके अब फिर स्वच्छ वो अपने शक्ति से हमारे अंदर भेजते हैं। और जब हम उस श्वासा को अंदर लेते हैं और जब अपने अंदर थोड़ा सा स्थिर करते हैं ना, तो चारों तरफ जाता है, शरीर के हर इंद्रियों में वो जाता है। और सब जगह जाते जाते जैसे बोतल में पानी डाल दीजिए कुछ तरफ और हिलाइए, साफ हो जाता है ना। उसी तरह से ये हमारे अंदर का जो भी कचरा है गुरु के शक्ति से निकल जाता है। ये करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा।